जो क्षेत्र सामने आया है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और वो क्षेत्र है शाहीन बाग। एडीआर की रिपोर्ट को मैं प्रदर्शित करता हूँ। चाय की खबर मध्य प्रदेश में दिखाई जाती है तो कच्चे में खड़ा कर दिया जाता है और प्रशासन उनको पीटता है। राष्ट्रवाद, वाह राष्ट्रवाद। बुलडोजर बुलडोजर और बुलडोजर आंदोलन से बुलडोजर को जोड़ा जा रहा है। ये पत्रकार महोदय बहुत सेंसिटिव चीजें हैं। किसी ग्रुप का ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट नहीं मानेंगे। फैक्ट फाइंड बिल्कुल कैसे मानेंगे इस डे अगर अवैध नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ मीरा राजपूत। बुलडोजर बुलडोजर और बुलडोजर, ऐसा लग रहा है कि पूरे देश भर में यही शब्द गूंजने वाला है आने वाले दिनों में, या फिर वर्तमान में जो स्थितियां बनी हुई हैं। दिल्ली को लेकर के ही एक और खबर सामने आई है। जैसे आपने जहांगीरपुरी में देखा कि अवैध अतिक्रमण के साथ नोटिस पकड़ाया गया, या यूं कहूं कि प्रशासन के पास नोटिस आया, उसके बाद सब चीजों को तोड़ दिया गया और तुरंत ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाता है कि तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और तुरंत वो बुलडोजर रुकना चाहिए। पर ऐसा लग नहीं रहा है कि वो बुलडोजर रुकने वाला है। और भी कई जगहें खोजी गई हैं दिल्ली में जिनको अवैध अतिक्रमण के तौर पर हटाया जा सकता है। पर अब जो क्षेत्र सामने आया है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और वो क्षेत्र है शाहीन बाग। याद आ गया होगा आपको वो आंदोलन, एक बड़ा आंदोलन जो विदेशों में भी सुर्खियां बटोर गया। एक मुद्दे को लेकर के बताने की जरूरत नहीं कि क्या मुद्दा रहा, पर सीधे टॉपिक पर आती हूं कि अब वहां भी बुलडोजर चल सकता है क्योंकि ऐसी बहुत सारी जगहें वहां पर चिन्हित की गई हैं। तो बुलडोजर की तैयारी पूरी है और शाहीन बाग में अब हो सकता है कि जल्द ही बुलडोजर चले। इससे ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ है श्रवण पांडे जी, उनसे मैं सीधे बातचीत करती हूँ। क्या कुछ सोचते हैं बुलडोजर को लेकर के और क्या परिभाषा वो रखने वाले हैं? तो बहुत स्वागत आपका है। क्या सोच रहे हैं जो स्थितियां फिलहाल वर्तमान में बन रही हैं, या आने वाले दिनों को किस तरीके से बुलडोजर से जोड़ना चाहते हैं? बुलडोजर पॉलिटिक्स, जो बस्तियां बसा न पाए वो बुलडोजर के जरिए गरीब के आशियाने को गिराए। जी, ये सवाल है। जिस तरह से जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला और भारतीय जनता पार्टी, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी एमसीडी का एकीकरण करके एक दिल्ली को एक टारगेट करके एक समुदाय के जरिए आखिर जिस तरह से इस देश में बुलडोजर चल रहा है, चलिए बुलडोजर की अपार सफलता है। बोरिस जॉनसन ने गुजरात में बुलडोजर प्लांट का उद्घाटन भी कर दिया है। जी ठीक है, आखिर इस देश में जो बीजेपी तो काम ज्यादा चलेगा उसका, तो उसी का ही तो उद्घाटन होगा, उसी कंपनी का उद्घाटन होगा। तो इस देश में राफेल की जरूरत नहीं थी। अगर बुलडोजर ही अपार सफलता चल रहा है तो हमें जंग बुलडोजर से ही जीत लेनी चाहिए। जी, लेकिन ये बुलडोजर अगर किसी निर्माण के कार्य आता, किसी विकास के कार्य आता, तो शायद बुलडोजर, जब जिन्होंने बुलडोजर का आविष्कार किया था वो शायद ये सोचे थे कि आविष्कार ये निर्माण के काम आएगा। लेकिन आज ये लोगों के आशियाने को ढहाने के काम आ रहा है। तो आपको याद नहीं आया क्या? या मैंने दो शब्द बोले स्टार्टिंग में, शुरुआत में ही बोल दिया अवैध अतिक्रमण। ये गरीबों का नाम कहां से आ गया? तो बात तो उसकी भी होगी। बिल्कुल, मैं अभी आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अवैध अतिक्रमण 1947 आजादी के 75 साल हो चुके हैं। यह भी सवाल है कि अवैध अतिक्रमण तो भाजपा का केंद्रीय कार्यालय जो दीनदयाल मार्ग पे है वो भी है जी। जबकि आदेश गुप्ता जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके घर के सामने भी अवैध अतिक्रमण है। और ये जो मेयर हैं दिल्ली के, इन्होंने भी अवैध अतिक्रमण कर रखा है। बीजेपी नेता ने ये भी कह दिया है कि जहां भी होगा हर जगह चलेगा। तो उसमें मेयर क्या और क्या नेता और कौन पार्टी, ये बिल्कुल। अगर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का बुलडोजर चलता है तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पे बुलडोजर चलाया जाए। उसके बाद देश के गरीब के झुग्गियों पे बुलडोजर चलाया जाए। क्योंकि मैं कहता हूं इस सरकार ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में कहा था जहां झुग्गी वहीं मकान। जी बिल्कुल। लेकिन झुग्गी न दे पाई, मकान को ढहाई। ये ऐसी सरकार आई कि गरीब की रोटी और रोजी छीन के ले गई। ये भी सवाल है कि जहांगीरपुरी में बुलडोजर जो चला, अगर जहांगीरपुरी में दंगा नहीं हुआ होता,
शोभा यात्रा में पथराव नहीं किया गया होगा, हिंदू मुसलमान को नहीं कराया गया होता, तो शायद भारतीय जनता पार्टी को इस दिल्ली में अवैध अतिक्रमण नहीं दिखाई देता। आपसे एक और प्रश्न मेरा बनता है, अगर आप फिर से जहांगीरपुरी पहुंच चुके हैं तो मैं उस मुद्दे को लेकर के फिर से सामने आऊंगी। अभी एक ग्रुप है जो मैं कल उनके प्रोग्राम में गई और उन्होंने एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तैयार की, जिसमें उन लोगों को बुलाया गया जो हनुमान जयंती के बीच रैली में मौजूद थे, मतलब गवाह थे, उस मूवमेंट का गवाह थे कि वहां पर क्या परिस्थितियां बनी और क्या हुआ, कैसे ये इतनी बड़ी घटना हो गई दो समुदायों के बीच में। सीधे उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं हिंदू समुदाय को टारगेट किया जा रहा है और उनकी जयंती को जानबूझ करके रोका गया। तो क्या कहना चाहते हैं उस पर? वो गवाह बोल रहे हैं जो उस चीज के शिकार हुए हैं, उसको लेकर के क्या कहना है? शायद वहां गवाह वो कूड़े वाला जो शायद कूड़ा बीनता था और उससे उसका घर चलता था जी, जो रिक्शे वाला रिक्शा चला के अपनी रोजी रोटी कमाता था, गवाह वो था। आखिर ये लोग, क्या आपने शायद उस गवाह के पास आपने देखा कि जो जहांगीरपुरी में जब गवाह वो ये बताता कि जब बुलडोजर पे बैठ के अंजना मोदी गरीब के आशियाने को, एक पत्रकारिता की अस्मिता को ठेस पहुंचा रही थी। अगर गवाह को इस तरह से प्रदर्शित करना, गवाह बगल में बैठना चाहिए, गवाह को तो कोर्ट में पेश होना चाहिए कि गवाह एक मंच पे बैठ के एक हिंदू के संगठन, एक बीजेपी के संगठन के पास बैठ के और गवाह बैठा दिया जाए कि आप गवाह हैं। गवाह हाजिर कहाँ होता है? जब सुप्रीम कोर्ट या कहीं सुनवाई होती है हाई कोर्ट में। बिल्कुल ग्रुप का ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट नहीं मानेंगे? फैक्ट फाइंड बिल्कुल कैसे मानेंगे इस देश में जब भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानती है। बुलडोजर 10:55 पे ना चल बंद होते हुए 12 बजे बंद होता। बिल्कुल, तो अगर ये भी फैक्ट और फाइंडिंग की बात करें तो इस देश में फैक्ट अगर डेटा की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बहुत सारे डेटे छुपाए गए जो शायद जनता के सामने प्रदर्शित नहीं कर दिया गया। लेकिन आज एक दिल्ली का जो ये एमसीडी एकीकरण के बाद एक तरफा अवैध अतिक्रमण का जो ये दिखाया जा रहा है कि अवैध अतिक्रमण पे बुलडोजर चलेगा, ठीक है चलाइए आप, अगर गरीबों को। लेकिन आपने कहा था अपनी मैनिफेस्टो में कि हम जहां, फिर वही कह रहा हूं, जहां झुग्गी वही मकान। अगर आप ये कहते अगर झुग्गी अवैध अतिक्रमण नहीं होगा तो हम मकान उनको नहीं देते तो शायद हम उनसे सवाल नहीं पूछते। सीए एनआरसी प्रोटेस्ट शाहीन बाग में बहुत बड़ा आंदोलन चला अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। शायद वहां एक समुदाय के लोग को ऐसा टारगेट किया गया कि पूरी जनता के बीच ऐसे हिंदुस्तान के सामने प्रदर्शित किया गया कि केवल एक कौम ऐसी है जो सीए और एनआरसी का विरोध कर रही है। लेकिन फिर मैं पूछता हूं कि उस आंदोलन में वहां हिंदू भी था, मुसलमान भी था। वो आंदोलन की बात है। बिल्कुल नहीं, बुलडोजर आंदोलन से बुलडोजर को जोड़ा जा रहा है। ये पत्रकार महोदय बहुत सेंसिटिव चीजें हैं। जिस तरह से इस देश में एक मुद्दे को बनाया जाता है, मुद्दे के पीछे बुलडोजर को भेजा जाता है, एक गरीब के आशियाने को तोड़ा जाता है, एक दंगा करा के और उसके बाद बुलडोजर भेजना कि जनता के पास एक ऐसा संदेश जाए, एक ऐसा मैसेज जाए कि सरकार जो कर रही है वो बहुत निष्पक्ष और न्याय की बात कर रही है। लेकिन ये सरकार निष्पक्ष और न्याय की बात नहीं कर रही है। अगर न्याय की बात करती तो शायद इस देश में योजना आयोग, नीति आयोग, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, पत्रकारिता, इन सब को एक अपने जाल में फंसा के और एक मैकेनिज्म तैयार करके एक उस जाल को, पिटारे को ऐसा सामने परोसा जा रहा है कि जिस तरह से आपको मटर पनीर नहीं परोसा जाएगा उस तरह से आपको धर्म का और नफरत का और बुलडोजर का एक खाका तैयार करके आपके सामने रखा जा रहा है। ये समझना पड़ेगा। आप बीजेपी की तारीफ कब करेंगे? मैं तो ये सुनना चाहती हूँ कि इस चेहरे से या कब तारीफें निकलेंगी। ये तो कमियां तो बहुत बता दी, पर क्या करना चाहिए बीजेपी को ये बताइए आप जब तारीफ करेंगे। बिल्कुल, अगर देश के प्रधानमंत्री तारीफ करने के काबिल होंगे जी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने कहा था सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल, उससे तो शायद आपको भी अगर दिख रहा होगा, धार्मिक चश्मा हटा के आप देखिए तो शायद वो नदारत है। अगर धर्म का चश्मा आप लगाई होंगी तो आपको बहुत विकास दिख रहा होगा। हाँ।
लेकिन इसी सरकार के शासनकाल में स्किल इंडिया की बात हुई, मेक इन इंडिया की बात हुई, आत्मनिर्भर भारत की बात हुई, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हुई। इसी शासनकाल में विश्व गुरु बनाने की बात हुई, डंका बजने की बात हुई, विदेश नीतियों की बात हुई। लेकिन इसी सरकार के शासन, राष्ट्रहित की भी बात। हाँ, राष्ट्रवाद, वाह, राष्ट्रवाद हित में सवाल तो बड़ा राष्ट्र, जातिवाद, राष्ट्रवाद, धर्मवाद में ऐसा जहर घोला गया। आप बताइए, राष्ट्रवाद क्या हम देश में किसी धर्म समुदाय के प्रति आज राष्ट्रवाद ये कहता है कि आप एक खरगोन में अगर हिंसा होती है, आप ऐसे 20 लोगों को भगवा गमछा पहना के, और आप क्या दर्शाना चाहते हैं कि एक समुदाय से आप सामान मत खरीदिए। मैडम, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आप शायद खबर पढ़ी होंगी, यूएस में काले और गोरे भेद को ऐसे नस्ल भेद बनाया गया था। अमेरिका में जब काले लोग गोरे लोगों के पास बैठते थे तो उनको भगा दिया जाता था, मारा जाता था, पीटा जाता था। आपने वही हाल जर्मनी में देखा, नाजीवाद, यहूदीवाद के खिलाफ वही हाल हुआ, वहां भी लड़ाया जाता था, धमकाया जाता था। आपने वही हाल श्रीलंका में देखा, सिंहला और तमिलों के बीच एक धर्म युद्ध बनाया गया। वही हाल हिंदुस्तान को किया जा रहा है, क्योंकि मोदी जी ये विदेश तो दौरा कराए, लेकिन विदेश की खामियों को, जहरों को इस देश में घोलने का काम इन्होंने किया। अगर विदेश दौरा उन्होंने अभी, अगर मोदी जी ने, आपने ये खबर सुनी होगी, आपने जरूर सुनी होगी कि अभी कई चैनलों को नोटिस भी सौंपे गए हैं नफरती भाषा बोलने के लिए। तो उसको लेकर के क्या कहना है? अच्छा, इस देश, तो ये भी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत बड़ा सवाल किया, बहुत बढ़िया। नफरती चैनल, जब इस देश में सच्चाई की खबर मध्य प्रदेश में दिखाई जाती है तो कच्छे में खड़ा कर दिया जाता है और प्रशासन उनको पीटता है। इसी देश में, उत्तर प्रदेश में, जब देश के सोशल मीडिया के पत्रकार सच्चाई दिखाते हैं तो उनका कच्छा उतार दिया जाता है। ये देश का लोकतंत्र कहां जा रहा है, ये सवाल है। क्योंकि इस देश में पत्रकारिता को स्ट्रीम मीडिया के, आप कह रहे हैं जिसका जो मन कर रहा है वो बिल्कुल कर रहा बिल्कुल है, बिना किसी डर, बिल्कुल बिना किसी डर के। अगर मैं भगवा चोला पहन के और इस देश में, बिल्कुल, ये पत्रकार को लेकर के जो इन्होंने बातें कही हैं वो आप जरूर देखिएगा, वो बहुत गंभीर खबर है। क्योंकि जो पत्रकारिता क्षेत्र आपको सब कुछ दिखा रहा है, वहां पर एक व्यक्ति के साथ या एक पत्रकार के साथ भी कुछ होता है तो वो बहुत गंभीर मुद्दा है। उस पर ना पक्ष होना चाहिए और ना विपक्ष होना चाहिए, उस पर सीधे एक्शन होना चाहिए। आगे आप क्या कह रहे थे, कंटिन्यू करिए। बिल्कुल, मैं वही कह रहा था, जैसे आपने कहा, जो कहते हैं इस समय वो बजरंग मुनि जैसे लोग जी आज जेल के बाहर हैं। हाँ। शायद उनको जेल के अंदर होना चाहिए। मैडम, आप एक लड़की हैं, हाँ। आपको भी अगर कोई, आप मुस्लिम और हिंदू धर्म के चश्मे से ना देखिए तो शायद ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया कि आपके दर्शकों को मैं बता नहीं सकता हूं। बिल्कुल। तो ये भी एक, उनको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, लेकिन वो जेल की सलाखों के बाहर हैं। तो अगर धर्म नजरिया पेश कर रहा है किसी भी समाज के लिए और पार्टी के लिए, बिल्कुल, हाँ। अगर पार्टी में कहती है कि मैं स्वच्छ छवि का नेता रखना चाहता हूं, तो मैं एडीआर की रिपोर्ट को मैं प्रदर्शित करता हूं। ऑटोमेटिक डेमोक्रेसी रिफॉर्म की जो बात होती है, ऑटोक्रेट डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की जो बात होती है, बीजेपी के सबसे ज्यादा एमपीज और एमएलए के ऊपर अपराध है, मैं उसी रिपोर्ट को दिखाता हूं। जो भारतीय जनता पार्टी है, मैं जीरो टॉलरेंस की बात करती हूं। योगी सरकार भी कहती है, बीजेपी की भी सरकार कहती है, हम जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, दंगा मुक्त की बात करते हैं। लेकिन देश में 3400 से ज्यादा और 10 राज्यों में अभी दंगे पूरी तरह प्रभावित हैं। कर्नाटक में आपने देखा होगा, एक बाइबिल का भी मुद्दा आ गया कि कुछ ऐसे संगठन के लोग बाइबिल भी बंद कराने के लिए पहुंच चुके हैं, क्योंकि कर्नाटक में चुनाव है। ये संयोग है, ये प्रयोग, ये जनता और दर्शक आपको कमेंट के द्वारा बता देंगे। लेकिन ये बीजेपी एक संयोग बना के, एक वोट को मोबिलाइज करके इस देश की जनता को एक धर्म की आड़ में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए एक ऐसा आपको हिंदुत्व एजेंडा दिखाना चाहती है, जिसमें बड़े बड़े लोगों को अपने आवेश में ले रही है। एक धर्म ऐसा है कि शायद आप इंग्लैंड भी चले जाएंगे तो आप उस धर्म को मनाएंगे, अपने धर्म को। धर्म सबकी आस्था से। क्या इंडोनेशिया में हिंदू नहीं है? बिल्कुल। बहुत सारे विश्व की 192 कंट्रीज में बहुत सारे जगह हिंदुत्व हैं, लेकिन वहां का हिंदू खतरे में नहीं है। देश का हिंदू बहुसंख्यक है। ये आपको देखिए, आज इस देश में शायद 138 करोड़ जनता में शायद बहुत कम लोग होंगे, बहुत कम लोग चाहते होंगे कि हमारे घर में भगत सिंह पैदा हो, लेकिन 138 करोड़ जनता में इससे ज्यादा लोग चाहते हो कि हमारे पड़ोसी के घर में भगत सिंह पैदा हो। बिल्कुल।
आखिर क्यों नहीं सोच चाहते? बदलनी पड़ेगी। बिल्कुल, ये सोच एक क्रांतिकारी जो सोच है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि हमारा बेटा देश के लिए न लड़े, लेकिन पड़ोसी का बेटा देश के लिए लड़े। आखिर तो इस देश में एक आजादी और एक क्रांति की एक और जरूरत है। इस देश में वो धर्म के नाम पे जो लोग अपना व्यापार चला रहे हैं, जो एक नागपुर की अफीम एक ऐसी तरह घोलने पे मजबूर चल रही है कि ये आपको ऐसा शरबत पिला दिया जाता है, आप नशे में चूर रहते हैं, आपको ना महंगाई दिखता है, ना विकास दिखता है, ना शिक्षा दिखता है, ना रोजगार दिखता है। सीएम बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन अगर हम इस पे डिबेट करेंगे शायद 10 घंटे लग जाएं। ये जनता को समझना जरूरी है, आपके दर्शकों को और इस देश को समझना जरूरी है कि आप जैसे इंटेलेक्चुअल पीपल को बुलडोजर के जरिए डरा के आपकी आवाज को दबाया जाता है, लेकिन हम उस कौम से आते हैं, उस समाज से आते हैं, उस हिंदुस्तान के हैं कि हम इस सरकार से डरने वाले नहीं हैं। चलिए, उन्होंने कहा प्रखर होकर के हम बोलते रहेंगे, मुद्दे क्या हैं और कितने जरूरी हैं वो बताते रहेंगे, और किन किन चीजों में जो है उन्हें सीधे सीधे खामियां दिख रही हैं वो भी बता रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।